थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं 3 छोटे छोटे इशू टेकअप करूंगा। सबसे पहले तो जो सिबगत साहब ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बात की है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ये टॉक ऑफ द टाउन अभी बन चुका है जी, मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दी के बारे में ये बातचीत हो रही है और इवन तालिबान का मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में मौजूद होना और पाना जहाँ से बड़े क्रिटिकल एरियाज़ है, इस पर बात भी होनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल दरामद भी होना चाहिए। अगर उसको रिव्यू करना है तो रिव्यू कर ले और इसको सियासत से बालातर होकर के देखे। जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहते हैं, बट हमारी कोशिश यही है कि हुकूमत की तवज्जो इस बात पे दिलाएं कि अगर दहशतगर्दी रहेगी तो तरक्की नहीं होगी और दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो ही तरक्की होगी, मुल्क मजबूत होगा। दहशतगर्दी वाहिद चीज़ है जो पूरे कौम और मुल्क की एक साथ दुश्मन है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा जनाब स्पीकर। और जिस तरीके से आचकजैद साहब ने पॉइंट आउट किया है कि इस पी से हासिर बहस हो, सब लोग डिस्कशन कर ले। कुछ ऐसी चीज़ें मेरी नोटिस में भी लाई गई है और इवन जो वहाँ ऑफिशियल थे, मैं अभी बुनेर से होके आया हूँ वालदा की वफ़ात के बाद, तो मैंने वहाँ लोगों ने मेरे नोटिस में लेके आए हैं। मैं भी चाहूँगा कि वो मैं प्राइवेटली कोई शेयर करूँ ऑफ कैमरा, तो मैं भी उनकी इंशाल्लाह नोटिस में लेके आऊँगा। जनाब स्पीकर, दूसरा मैं एक अर्ज़ कर रहा था, अफगानिस्तान के साथ इस वक्त सिचुएशन तो बड़ा क्रिटिकल रहा है, लेकिन एक सिचुएशन की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। वहाँ हमारे बड़े सारे स्टूडेंट हैं, हज़ारों के तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट जिनको यहाँ एडमिशन नहीं मिले या जो लोग यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो एजुकेशन करे, उन्होंने वहाँ डिग्री हासिल की और मेडिकल एजुकेशन के लिए गए। मेडिकल एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी वालिदैन की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन बच्चों ने जिस वक्त उन्होंने एडमिशन लिया तो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ PMDC के अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में थी। अब उन बच्चों ने वहाँ एडमिशन भी लिया, एजुकेशन भी कर लिया, उन्होंने डिग्री भी हासिल की। वो जब पाकिस्तान आए तो अनफॉर्चुनेटली अभी PMDC ने जो टेस्ट रखे हैं, जिसको पास करके एक एंट्री टेस्ट होता है, जिसके बाद आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है, जनाब स्पीकर उन बच्चों को रोका गया। ये जो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी, जैसे भी होगी, लेकिन बच्चे हमारे हैं, एजुकेशन हमारा है और उनकी जो वक्त ज़ाया होगा, ये सब कुछ हमारा है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत की तवज्जो ज़रूर इस बात पर दिलाऊंगा कि उन बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो। यहाँ स्लोली ग्रेजुअली या तो हमारे एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एग्ज़ाम हो जाएं तो पर्चे लीक आउट हो जाते हैं और ख़ासकर डिग्री यहाँ से हो जाती है। अगर कि उनकी एजुकेशन आप पे एतराज़ हो तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस वक्त वो जा रहे थे वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड थी बाय द PMDC। ऑल ऑफ अ सडन उनको करना हमारे बच्चों का बड़ा एक मुस्तकबिल दाव पे होगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको दोबारा सीरियसली देखें। दूसरा, और इसको कमेटी में ये इस पे इंफॉर्मेशन ले लीजिए, फिर काइंडली एंड में रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। एक बड़ा सीरियस इशू है, बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, मुस्तकबिल की बात। जी ठीक। दूसरी बात जनाब स्पीकर, मैं कहूँगा कि UAE जो है पाकिस्तान का एक बड़ा दोस्त और हमारा हम मुल्क है, दोस्त और मुस्लिम मुल्क है और हमने हमारे बड़े सारे इंटरेस्ट इकट्ठे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ है आफ्टर दी ईरान अमेरिका वॉर, और हम चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान ने एक पैक्ट भी साइन किया है, तुर्की वाले भी, और हम सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान की दिफा मजबूत हो, तरक्की मजबूत हो, सब कुछ हो, लेकिन अवाम की कुछ कंसर्न ज़रूर है। और कंसर्न एक तो जो फैक्ट साइन हो जाते हैं, हमने मुसलसल राबिता किया है, वज़ीर दिफा यहाँ मौजूद है कि जो भी हो उस पार्लियामेंट के साथ भी शेयर करे क्या कुछ हुआ है। जनरल पब्लिक से हमें जो डिबेट मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो अलग है, लेकिन हम चाहते यही है कि पाकिस्तान की दिफा मजबूत हो और उसमें सबका से शामिल हो। तो इसलिए जो भी कोई फैक्ट साइन हो जाता है, पार्लियामान को ज़रूर इन चीज़ों पे एतमाद में ले ले क्या कुछ हो रहा है। UAE के स्पेसिफिकली मैं जिक्र करूँगा जनाब स्पीकर। UAE के साथ ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी बहुत सारे लोग UAE में काम कर रहे हैं और मेजॉरिटी आपने देखा होगा जनाब स्पीकर, मिडल ईस्ट है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है उसका मेजर चंक UAE की तरफ से आ रहा है। वो लोग अपने फैमिलीज़ को यहाँ भेज रहे हैं, वो तालीम कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। उनके साथ अभी उनके साथ बिजनेस और उनकी वीज़े के साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है। जिन लोगों की वीज़े एक्सपायर हो गए उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा है, चाहे वो लोग पाकिस्तान में, उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा है। जो लोग UAE बैठे हुए हैं उनके वीज़े रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे वीज़े हैं जो अभी वैलिड है, वैलिड वीज़ों को भी कैंसिल किया गया है। ऐसे कारोबार है जो लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, वीज़े कैंसिल होने के सबब
वो वीज़े कैंसिल होने के सबब उनके कारोबार भी इफेक्ट हो गए और उनका रेवेन्यू भी वहाँ स्टक रहा। ये एक बड़ा सीरियस इशू है जिस पे मेरे पास भी एक रिपोर्ट आई है। तो और हमारी पार्टी का एक वर्कर है, बहुत अच्छा है, अब्दुल अजीज़ नाम है, पीर बाबा का रिहायशी है। अगर चाहें तारिक फजल चौधरी साहब चाहें, उन्होंने बड़ा सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है जिसमें पूरा डिटेल मौजूद है, वो इनके साथ टाई अप कर देते हैं, हम अपना भी डिटेल दे दें। लेकिन इन दोनों इशू पे ज़रूर इशू कर लें। अगर हमारे लोगों के कारोबार को, उनके वीज़ों को, उनके बिजनेसेस को वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है तो ये जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू हम एक्सपोर्ट करते हुए नहीं कमा सकेंगे जितना रेवेन्यू वो लोग हमारे पास यहाँ भेजते हैं। तो ये 3 पॉइंट पे मैं उनकी तवज्जो